Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। ले गुरुवार की सुबह और आज है इस फरवरी महीने का आखिरी गुरुवार, तो हमें करनी है फरवरी वायदा की एक्सपायरी, वो मंथली, वो बड़ी वाली एक्सपायरी की आज तैयारी। तो कल के इंटरेस्टिंग दिन के बाद आज एक्सपायरी की तैयारी। कल आपको याद होगा हमारा जो भारतीय बाजार था, सेशन जो था वो एक्सटेंड हुआ था। इवेंचुअली मार्केट्स क्लोज हुए थे शाम को 5 बजे उस एक्सटेंडेड सेशन के बाद। एक्सपायरी तो हो रही है ना आज? यस, व्हाई नॉट। हाँ, तो मतलब कुछ बदला नहीं है, वो एक्सटेंडेड सेशन के बाद जो कुछ था डाइजेस्ट हो चुका है। आज एक्सपायरी की तैयारी और गजब का दिन था। एनएसई पर ग्लिचेस, अटर कंफ्यूजन देखने को मिला। फाइनली टाइम एक्सटेंड हुआ। निफ्टी फ्यूचर्स कल दिन के दौरान उस एक्सटेंडेड सेशन में 15,500 के पार जाते हुए नजर आए। तो अजीबोगरीब सेशन था कल। वो एक्सटेंडेड पार्ट जो था उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड देखने को मिले, उसको आगे मैप भी करूंगा आपके लिए। लेकिन जो इस चैनल पे कई बार बात हो रही थी 14,800 14,850 का कंजेशन जोन है, इंपॉर्टेंट स्तर है, कल उसको कन्विंसिंगली इवेंचुअली हमने ब्रीच करा और ऑलमोस्ट 15,000 के डोर्स पे जाके हमने क्लोज। इंट्राडे में तो 15,000 ब्रीच कर दिया था, क्लोज भी 15,000 के बेहद करीब जाके हमारे मार्केट्स में देखने को मिला है। और आज के लिए जो क्यूज हैं वो आपकी स्क्रीन पर आने चाहिए। सेशंस बढ़िया रहे अक्रॉस द ग्लोब। तो अमेरिका में कल पिछले कई दिनों से अटक रहे थे, कंसोलिडेशन था, वीकनेस क्रीप इन हो रही थी। कल एकदम रिस्क ऑन ट्रेड्स वापस टेबल पे आए। 1 से 1.5% अमेरिकन मार्केट्स में उछाल के साथ कामकाज। डाउ नए रिकॉर्ड लेवल्स पर आपको कामकाज करता हुआ नजर आया। इस तरह की तेजी वहां पे एमिनेट हुई और डाउ फ्यूचर्स आज सुबह और भी तेजी इंडिकेट कर रहे हैं। इस समय ताजा स्थिति है, डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं 80 पॉइंट, 85 पॉइंट का उसके ऊपर और उछाल। हमने डाइजेस्ट क्या किया था, सिर्फ 20 पॉइंट की तेजी कल 5 बजे, क्योंकि हमने 5 बजे सेशन क्लोज किया, तब 20 पॉइंट तेज था डाउ फ्यूचर्स। 425 पॉइंट हुआ एक्चुअल सेशन में, 80 पॉइंट ऊपर, यानी कि 500 पॉइंट की तेजी हमें डाउ की डाइजेस्ट करनी है। इक्विटीज में अच्छा रुझान था, लेकिन अक्रॉस एसेट क्लासेस इंटरेस्ट है। डॉलर इंडेक्स $90 के आसपास थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ। कच्चा तेल $67 के पार, गोल्ड 1800 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। बॉन्ड यील्ड लेकिन यूएस की 10 ईयर बेंचमार्क की आज सुबह सुबह 1.4 के लेवल पे पहुंच चुकी है। तो जो इंपॉर्टेंट स्तरों की बात हो रही थी, जहां से बॉन्ड यील्ड अब उछलने की जो टेंशन है बाजार को कि स्पाइक तगड़ा आएगा, उन लेवल से अब ऊपर बॉन्ड यील्ड इस समय ट्रेड करती हुई आपको नजर आएगी। तो ये बहुत सारे संकेत हमें जिस पे करना है रिएक्ट। और कल वो एक्सटेंडेड सेशन के बाद आज एक्सपायरी के इस नोट पे होगी अटर कंफ्यूजन उसको लेकर। ऐसे में ग्लोबली मूड माहौल पे बात नीरज वाजपेयी के साथ, और उसके बाद वीरू से समझेंगे आज फिर एक्सपायरी के दिन स्ट्रेटेजाइज करना कैसे है। नीरज जी, ये यूएस में इतना उछाल क्यों? कुछ कमेंट आएगा कुछ? सब कुछ चल रहा है, बिटकॉइन भी चल रहा है 8%। अच्छी बात कि बिटकॉइन के साथ गोल्ड नहीं गिरा, गोल्ड भी चल रहा है। गोल्ड भी चल रहा है, टेस्ला भी चल रहा है और गेम स्टॉप भी चल रहा है। 110% की उछाल। अरे फिर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। जिंदा हो गया। सब कुछ चल रहा है। सोना चल रहा है, चांदी चल रहा है, मेटल चल रहा है, स्टॉक चले, क्या गजब हमारे बैंक निफ्टी चल रहा है, खाने पीने के सामान की जो कीमतें वो चल रही, कॉटन चल रहा है, डाउ चल रहा है, जापान चल रहा है, चल रही, फ्यूल बहुत महंगा है, सब जगह पावरी चल रही। तो और ये पावरी को चलाने के लिए जो एंकर थे वो मिस्टर पावेल थे। अच्छा, वो स्टेटमेंट टेस्टिमनी तो कल सुबह आप बता रहे थे, फिर कुछ बोला? हाँ, दूसरा दिन था। हाँ। तो कल उन्होंने फिर से कहा, एक बात रीइटरेट कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल तक लगेंगे कम से कम इन्फ्लेशन का वो 2% का उनका टारगेट हासिल करने में। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, पैसा हम झोंकते रहेंगे और ग्रोथ लाते रहेंगे, और इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बात सुन के सब तरफ बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई, और इसीलिए बॉन्ड यील्ड, क्रूड, गोल्ड, सोना चांदी, गेम स्टॉप, सब कुछ तेजी में आ गया है। तो एक ज़बरदस्त रैली वर्ल्ड वाइड चल रही है, एशिया से लेकर अमेरिका तक। तो उसी का आप मजा लीजिए आज।
तो मजा तो ग्लोबली रिस्क ऑन ट्रेड स्टेबल पे लौटे हैं और हमारी एक्सपायरी का दिन है, तो हमारे लिए अच्छा संकेत। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है हम 1.5% के उछाल के साथ शुरुआत करेंगे, पर एक काम करिएगा, इस समय एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 15,030 के लेवल। जरा निफ्टी फ्यूचर्स जो कल कहां खत्म हुए डॉक्टर साहब, वो जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा, तो असल में समझ में आएगा आपको किस तरह की तेजी एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। कल वो एक्सटेंडेड सेशन का भी कुछ हद तक एब्जॉर्प्शन आया होगा एसजीएक्स निफ्टी में। निफ्टी फ्यूचर्स दिखाई डॉक्टर साहब क्विकली, तो 14 ऑलमोस्ट 15,000 के लेवल्स, तो ये इतनी तेजी जो दिख रही है उतनी नहीं होगी। हरे निशान के साथ खुलेंगे निफ्टी फ्यूचर्स एसजीएक्स निफ्टी से कंपेयर करूं तो शायद 30 पॉइंट 40 पॉइंट के उछाल के साथ इस समय स्थिति है कि हम हरे निशान के साथ, लेकिन 30-40 पॉइंट के ही अपटिक्स के साथ शुरुआत करेंगे। कल के सेशन की कुछ और हाईलाइट्स। कल अटर कमोशन था, 3:20 के बाद एनएसई ने बताया कि सेशन एक्सटेंड कर रहे हैं। कुछ चार्ट स्क्रीन पर साहब, एक टीसीएस का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर दिखाइएगा। जब सेशन क्लोज हो रहा था 3:20 के आसपास, जब अनवाइंडिंग का प्रेशर आया, टीसीएस 2700 रुपए पे चला गया और क्लोज कहां हुआ वो देखिए 2950 के ऑड लेवल्स पे हुआ है। 9.25% का उछाल एक्सटेंडेड सेशन में, तो जिसने छोड़ दिया था माल वो तो फंसा। मारुति सुजुकी लाइकवाइज, कल दिन के लोज एक एंड में जाते थे बाजार में, लोज बने 6300 के और क्लोज हुआ 6940 पे। 10-10.25% उन लेवल से उछाल एक्सटेंडेड सेशन में, तो बहुत अटर कमोशन था। कई लोगों का ट्रेड गलत पड़े होंगे, फंसे होंगे। अनवाइंडिंग का अनवाइंड करना पड़ गया मुझे तो लग रहा था 3:30 बजे सेशन खत्म हो जाएगा। आपने अनाउंसमेंट नहीं करा मेरे लिए कि 1-1.5 घंटा बढ़ा रहे हो, अनवाइंड कर दिया। उसके बाद जब सेशन एक्सटेंड हुआ तब वहां पे शॉर्ट कवरिंग आ गई, मैं तो बुरा फंस गया। तो ये सब हुआ। कल एक और आंकड़ा था, कल रात में 3 बार क्रॉस चेक करा, एफआईज की बाइंग थी 28,700 करोड़ रुपए की। तो 28,700 करोड़ रुपए आए कहां से होंगे? अब इसमें बहुत ऑब्वियस लग रहा है कि वो जो बॉश का प्री मार्केट ब्लॉक डील हुई थी, लास्ट ट्रेड हुआ था, वो है किसी को एफपीआई एफआई कैटेगराइज हुआ है, कोई एफडीआई कैटेगराइज हुआ है। तो बॉश की डील हुई थी कल 29,460 करोड़ रुपए की। उसे एडजस्ट कर दूं तो दरअसल एफआईज की 721 करोड़ रुपए की सेलिंग का आंकड़ा होगा। अच्छा, कल एक और डील हुई थी, हालांकि छोटी थी, 130 करोड़ रुपए की। वो एफएल इंडिया में प्रमोटर्स ने स्टेक बेचा, उसे एक्सक्लूड कर देता हूं, पता नहीं उसमें किस विंडो पे ट्रेड हुआ होगा। लेकिन कल के आंकड़े क्लियर कह रहे हैं शायद वो बॉश का इंक्लूजन है। अगर उसको एडजस्ट कर दूं तो 900 करोड़ रुपए के आसपास का एडजस्ट, 700-800 करोड़ रुपए के आसपास नेट सेल का आंकड़ा आएगा, 721 करोड़ रुपए का। तो ये कल का वो एडजस्टमेंट भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन अब वीरू से समझा जाए भाई हो क्या रहा था कल और अब करना क्या है। एक्सपायरी का सारा अब्जॉर्प्शन कल ही हो गया है कि आज फर्दर लेग्स हैं। कल डेटा पॉइंट, कल डेटा कितने बजे आया वीरू? सुबह आशीष मैंने 4 बजे उठ के डेटा बनाया है फाइनली। रात में तो आया ही नहीं था बहुत देर तक, एफआईडीआई बहुत देर बाद अपडेट हुए थे। हाँ जी हाँ, बाकी डेटा डेरिवेटिव्स का काफी देर में आया है। खैर आशीष, आप देखिए एफआईएस के स्टैट्स आपने एक्सप्लेन कर दिए हैं। एफआईएस के स्टैट्स में आज और कल के सेशन के प्रोस्पेक्टिव से, हमारे स्ट्रक्चर के प्रोस्पेक्टिव से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। कल एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स 443 करोड़ रुपए का खरीदा, लॉन्ग इनिशिएट किए करीब 83। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. सो कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष उन्होंने लॉन्ग थोड़े से काटे और शॉर्ट भी कवर किए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, 1700 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन सेल किया। यहां पे क्या हुआ, यहां पे उन्होंने पुट शॉर्ट करी आशीष, लगभग 28,000 कॉन्ट्रैक्ट और कॉल शॉर्ट कवर कर ली। यानी कल के सेशन में उन्होंने ऊपर का जो रेजिस्टेंस था उसको थोड़ा सा फीका कर दिया है और जो बेस था उसको काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब आप आज के इस सेशन को कैसे अप्रोच करेंगे? कल मेरी फाइनली कमेंट्री ये थी कि मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। 820 850 के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा, वो 15,000 पे आपको ले आया। अब क्या, याद रखिए आशीष, कल के स्टैट्स के मुताबिक जैसे कि मैंने कहा 27,000 पुट बेची है एफआईएस ने, आपको मोमेंटम को ही राइट करना है। और आज का सेशन और कल का सेशन हमारे इस स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 14,800 14,850 इसके ऊपर का हार्ड डिप बाय करें और आज भी बाय ही रहे हैं मोर और लेस। ऊपर 15,025 15,050 ये एक थ्रेशहोल्ड पॉइंट है, ये जनरेट हुआ, ये निकला तो 15,103 15,134 आएगा और 15,134 निकला आशीष तो आपको 15,200 भी नजर आएगा। मैं सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट ये ले रहा हूं कि एफआईएस ने क्योंकि पुट बेची है तो वो पॉसिबली लॉन्ग साइड में इस बाजार में आज आएंगे। नहीं आएंगे तो फाइनली आपका स्ट्रक्चर बिगड़ेगा और आप 850 या फिर 800 के नीचे फिसल जाएंगे। लेकिन टिल द टाइम ये स्टैट्स कहते हैं कि बेस है तो बेस पे राइट कीजिए और ऊपर की तरफ पहला लेवल जो है वो आपकी स्क्रीन पे है 134 और उसके बाद करीब करीब 15,200। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है आशीष,
निफ्टी बैंक ने वो सुबह सुबह अपना 35,327 जो थ्रेश होल्ड पॉइंट था उसके ऊपर सस्टेन करने की टेंडेंसी जाहिर कर दी थी और शॉर्ट कवरिंग आई, आप 36,500 तक चले गए। सारे स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। अब क्या करें आशीष, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि एफआईएस ने पुट्स बेची हैं, याद रखिए 36,000 की स्ट्राइक पे सबसे स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई। अगर आप कल के स्टैट्स को देखें, सबसे स्ट्रांग पुट राइटिंग। तो कुल मिला के राय यह है बाय ऑन डिप्स, लेकिन बेस जोन क्या है 36,045, 35,910। हम बाय करेंगे, आज डिप भी शायद मिलेगा इनिशियली आपको, इसके ऊपर का डिप बाय करेंगे और इसके नीचे बेस 1 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऊपर के लेवल्स मेंशन है 36,573, 649 और उसके बाद 750 और 842। 842 के ऊपर यानी 36,842 के ऊपर अगर स्विंग मिलता है तो आपको 37,100 से 37,200 की डिजेक्ट्री में ले जा सकता है। तो कल जिस लेवल पे पुट राइटिंग हुई है वो आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल है 14,800, 850 और 36,050 और 35,910। आशीष, वाह, तो बाय ऑन डिप्स की Please subscribe the channel and press bell icon for notification. स्ट्रैटेजी के साथ आज एक्सपायरी को करना है अप्रोच। वीरू का पोल कटर कंफ्यूजन, लेकिन 40% पोल पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं 15,100 से 15,000 के जोन्स पर शायद लाइकली एक्सपायरी, लेकिन बाकी मेजरली जो है ना सारा ट्रस्ट इसके ऊपर की भी एक्सपायरी की बात हो रही है। वो पोल के डिटेल्स वीरू 8 बजे के शो में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आज की ट्रेडिंग बैठ, लेकिन इस बीच निर्मल, ये देखिए आपके लिए पोल का वो आंकड़े भी स्क्रीन पर आ गए, नोट डाउन करिए। निर्मल बंग कह रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदना है साहब आज के लिए 2140 के टारगेट्स के लिए। रिलायंस की बात हुई तो स्वामित्व प्रबंधन इस चैनल का आरएल के पास है, इंडिपेंडेंट एडवाइजर से बात करिएगा। हालांकि निर्मल बंग का कॉल। ट्रेड बुल्स कह रहे हैं कोल इंडिया में खरीदारी करनी है, 153 के टारगेट्स वहां पर है। कल आपको याद होगा 4-5% ऊपर था, वो इंटरिम डिविडेंड की बोर्ड मीट आनी है अगले फ्राइडे को, उससे पहले चेक ना शुरू हुआ है, आज और तेजी। और कोटक सिक्योरिटीज ने दाव लगाया है आईसीआईसीआई बैंक पे। अरे वाह, आरआईएल, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब चलने की तैयारी कर रहे हैं आज 660 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करना। और कोल इंडिया की बात हुई है तो आज मोदी जी ने जो कल बयान दिए हैं वो वेबिनार में, जिसमें उन्होंने और एग्जैजरेट करा है कि किस तरह से सरकार एग्रेसिवली अब पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट पे फोकस करने वाली है। रोड मैप क्लियर कट है कि कुछ ही कंपनीज को रखा जाएगा। बहुत अच्छी बात कही, क्या अंग्रेजी में कही थी उन्होंने, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। अंग्रेजी में बोली थी, इसीलिए सारा दिक्कत हुआ। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस, ठीक बात। तो अब उससे आज पीएसयू पॉकेट शायद वापस चहकती हुई आपको नजर आए, तो रडार पे रखना है। और एक काम करेंगे 12:30 पे स्पेशल शो कर दिया जाए कि पीएसयू स्टॉक्स अगर रडार पे रखने तो कौन से पीएसयू स्टॉक्स में खरीदारी करनी है। नाम आप अभी रख दिया है, पता नहीं सबको पसंद आया नहीं आया तो बदल दूंगा, लेकिन पीएसयू आपने नाम छेड़ ही दिया था तो पावरी हो रही है। पावरी होगी आज तो सबसे बेहतरीन स्टॉक्स कौन से हैं मोमेंटम को राइट करने के, इस पर होगी फोकस। इसमें जो आपने RAHI लिखा है ना, उसमें RAI लिखी है, पावरी हो रही है। अच्छा, डायरेक्टर साहब जरा ठीक कराइएगा इसको, पावरी की स्पेलिंग चेक कर ली थी मैंने, पावरी सही है। हाँ, और वो वाला ठीक करना पड़ेगा। तो पीएसयूज की पावरी हो रही है, इस पे 12:30 का स्पेशल। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रेटजीज। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती जी ने आपके लिए बेहतरीन पिक्स भेजी हैं, आप लोग की स्क्रीन पे नीचे चल रही हैं, नोट डाउन करिए, स्टॉप लॉसेस जरूर रखिएगा। और जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी उछाल के साथ इंडिकेशन, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होगी, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन वीरू मेंशन कर रहे हैं एक्सपायरी के दिन आज भी कहीं भी मौके, कहीं भी गिरावट, शुरुआती कमजोरी आती है तो एंटर करना है। बाय ऑन डिप्स का बाजार अभी भी नजर आता है। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.